है कौशाम्बी का घोषित राम विहार। कौशाम्बी के उत्खनन से प्राक मौर्य युग के बौद्ध विहार घोषित राम के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित है। इस चौकोर वास्तु योजना वाले विहार का निर्माण गौतम बुद्ध के निवास के लिए घोषित नामक व्यापारी ने करवाया था। तो इस विहार का निर्माण घोषित नामक व्यापारी ने करवाया था, इसीलिए इस व्यापारी के नाम पर ही इस विहार का नाम पड़ गया घोषित राम विहार। इस विहार में चैत्य भी था। अब देखिए, चैत्य अलग होता है, विहार अलग होता है, लेकिन इस विहार में चैत्य भी था। इसके चारों ओर भिक्षुओं के लिए आवास कक्ष थे और इस चैत्य के चारों ओर भिक्षुओं के लिए आवास कक्ष यानी रहने के कमरे बने हुए थे और सामने खंभों पर आधारित बरामदा भी था। आंगन में एक और चैत्य स्तूप था। चैत्य के अंदर एक चौकोर योजना का विशाल स्तूप था। तो इस चैत्य के अंदर चौकोर योजना का एक विशाल भारी स्तूप बना हुआ था। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध अनेक बार इस विहार में ठहरे थे। तो ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध कई बार इस विहार में ठहरे भी थे। सर्वप्रथम घोषित राम का स्तूप 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध निर्वाण के बाद बनाया गया था। दूसरी बार तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व के समय इस स्तूप में कुछ निर्माण वृद्धि की गई। तो सबसे पहले घोषित राम का जो स्तूप है उसका निर्माण 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध निर्वाण के बाद करवाया गया था। फिर दूसरी बार में अशोक के समय तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में इसमें कुछ और निर्माण वृद्धि कराई गई, यानी कुछ और निर्माण कार्य करवाया गया। घोषित राम विहार का अस्तित्व 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक रहा। प्रोफेसर गोवर्धन राय शर्मा के अनुसार इसका विनाश हूण सरदार तोरमाड़ ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। तो प्रोफेसर गोवर्धन राय शर्मा का मानना है कि इसका विनाश हूण सरदार तोरमाड़ ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। फिर अगला पॉइंट है घोषित राम विहार से प्राप्त सामग्री। घोषित राम विहार से कौन कौन सी सामग्री प्राप्त हुई है, चलिए पढ़ते हैं उसके बारे में। इस विहार से एक मोहर प्राप्त हुई है जिस पर लिखा था कौशाम्ब्याम घोषित राम महाविहारे भिक्षु संघस्य। ये जो लाइन दी हुई है, ये लाइन इस मोहर पर अंकित थी जो हमें इस घोषित राम विहार से प्राप्त हुई है। यहाँ से एक खंडित बौद्ध आयागपट मिला है। इसके मध्य में बुद्ध पद लेख थे। तो यहाँ से एक खंडित यानी टूटा हुआ बौद्ध आयागपट प्राप्त हुआ है जिसके मध्य में बुद्ध पद लेख थे। सप्तदल कमल की आकृति वाला दीपक मिला है। यहाँ से सप्तदल कमल यानी कमल की 7 पंखुड़ियों वाला एक दीपक मिला है। बुद्ध की पूजा हेतु घोषित राम में कोहड़ की कन्या नंदयशा द्वारा अभिलिखित एक स्तंभ भी अपने मूल स्थान पर गड़ा पाया गया है।